हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, वीडियो का टाइटल है शबे बारात की रात गुनाहों से तौबा करें, एक काम ज़रूर करें। ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब जी का, और ये बयान मैंने लिया है राह निजात प्लस चैनल से। तो गाइज शबे बारात आने वाली है और इसमें कहते हैं रात भर जाग करके तौबा करने से अपने गुनाहों का तौबा कर ले तो बहुत अच्छा है। तो इस बयान में आखिर ऐसा क्या होने वाला है वो बयान सुन के पता चलेगा। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, आखिर इस बयान में ऐसा ये क्या बताने वाले हैं, कैसे हम गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। रोज़ाना दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें। आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं लोगों की मौत का फैसला होता है, हालांकि वो शादियों की तैयारी कर रहे होते है ना। लोगों की मौत का खुदा जाने आज रात किसकी मौत का फैसला, साल भर जितने मरने वाले सबकी मौत का फैसला हो रहा। हम बैठे हुए हैं आज, पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। तैयारी करो, तैयारी करो। शब बारात को समझा क्या है। मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरी बेटी मर गई, उसका इंतकाल हो गया, 2 साल की भी नहीं हुई थी, शब बारात आई। तवज्जो करना, शब बारात कोई मामूली रात नहीं। लोगों ने इसे भी शक में डाल दिया, उनकी बात छोड़ दी। शब बारात आई। शब बारात में मैंने इशा की नमाज तक नहीं पढ़ी। कौन कह रहा है? मालिक बिन दीनार जैसा वली। वली बाद में बने, अभी वली नहीं थे वो, अभी नॉर्मल जिंदगी, एक आम आदमी सी जिंदगी गुजार। कहा मैंने शब बारात में इशा तक नहीं पढ़ी। और आप जानते हैं शब बारात आए तो आम मुसलमान भी जो जुमा पढ़ने नहीं आता वो भी शब बारात में मस्जिद में मगरिब इशा फजर में नजर आता है। लेकिन वो कहते हैं मैं इतना गाफिल था कि मैंने इशा तक नहीं पढ़ी, और मैंने शब बारात में भी शराब पिया। शब बारात में भी मैंने शराब और खूब शराब पिया, और शराब पी करके बदमस्त होकर के मैं गिर गया। जब मैं गिरा नींद की हालत में अपने बिस्तर पे पड़ा था, अचानक मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब क्या देखा कि कयामत कायम है, सूर फूंका जा रहा है और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठे। मैं भी अपनी कब्र से उठा। जब मैं अपनी कब्र से उठा तो एक भयानक धमाके की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक सा अजदहा था, भयानक सा सांप अजदहा, जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैं उससे जान बचाने के लिए ख्वाब के आलम में भागा। जब मैं भागने लगा मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था कोई बचा ले, लेकिन कोई बचाने वाला न था। ऐसे में मैंने खूबसूरत हसीन और जमील शक्ल वाले एक बूढ़े आदमी को देखा। मैंने उसको कहा कि बाबा मुझे बचा लें। उसने कहा कि ऐ मालिक मैं कमजोर हूं, इतने ताकतवर अजदहे से मैं तुझे नहीं बचा सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तू आगे भाग। तुझे रास्ता बता सकता हूं कि तू आगे भाग, हो सकता है कि तेरे बचने का कोई इंतजाम हो जाए। मालिक बिन दीनार कहते मैं भाग रहा था तो मैं देख रहा था कि आग की पहाड़ियां, जहन्नम की आग, ये सब मैं ख्वाब में मुझे नजारा बताया जा रहा था। मैं जैसे ही आग में गिरने वाला था अचानक एक आवाज आई, इसे आग में गिरने मत दो क्योंकि ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है। इसे आग में गिरने मत दो, ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है। तो मैं फिर आगे बढ़ा, पीछे देखता था तो वो सांप मुझे दौड़ाता है, मैं आगे भागता हूं। ऐसे मैंने देखा एक चांदी का पहाड़ था और उसको तराश करके उसमें खूबसूरत सा मकान बनाया हुआ था जिसमें पर्दे लटके थे, जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे किसी ने कहा इस पहाड़ के अंदर चला जा, इस पहाड़ के अंदर चला जा, इसमें मुसलमानों की अमानतें,
मोमिनों की अमानतें, हो सकता है शायद इसमें तेरी भी कोई अमानत मौजूद हो। बस जैसे ही मैं वो पहाड़ के करीब गया, सांप मेरे करीब आ गया। ऐसे में फरिश्तों को मैंने ख्वाब में देखा, उन्होंने पर्दे उठा दिए और मुझे अंदर ले लिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे, हसीन और जमील बच्चे उसमें झूला झूल रहे थे, खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, है बच्चों तुम कौन हो? तो बच्चों ने कहा, ऐ मालिक, जो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाते हैं वो सब यहीं जमा होते हैं, उनको इसी में रखा जाता है। ये हमारा मकाम है, ये हमारा ठिकाना है और यहाँ हम अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप आएंगे तो हमसे मिलेंगे। तो मालिक कहते, मुझे ख्याल आया मेरी भी तो एक बच्ची का इंतकाल हुआ है, बस ख्याल आना था मेरी बेटी का। तो मैंने देखा एक सोने के झूले में मेरी बेटी भी झूल रही थी। उसने मुझे देखा, कहा अब्बा बाबा, ये कह करके वो दौड़ करके आई और लिपट गई और लिपट करके मेरी गोद में वैसे ही बैठ गई जैसे जाहिरी में वो मेरी इंतकाल से पहले मेरी गोद में बैठती थी। और फिर उसने कहा, अब्बा कब तक शराब पियोगे? अब्बा कब तक पाप करोगे? अब्बा कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे? अब्बा वो वक्त नहीं आया कि आप पलट जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, उसकी बारगाह में माफी मांग ले। अब्बा अल्लाह माफ करेगा, शबे बरात है आज, अल्लाह माफ करेगा। अब्बा आप तौबा कर ले, कब तक शराब पिएंगे? खुदा को कब तक नाराज करेंगे? मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को अपने करीब पाया, मुझे सुकून मिला। मैंने मेरी बेटी से पूछा, बेटी वो सांप कौन था जो मुझे दौड़ा रहा था? मेरी बेटी ने कहा, अब्बा वो आपका बुरा अमल है जिसको अल्लाह ने सांप की शक्ल में दिखाया। वो बूढ़ा कौन था खूबसूरत? अब्बा वो आपका नेक अमल है, क्योंकि आपने नेकियां तो बहुत कम की है, तो आपकी नेकियां कमजोर है, आपकी नेकियां कम है अब्बा। लेकिन अब्बा आप बदल जाए ना, आप तब्दील हो जाए ना, अल्लाह ने आपको बता दिया। मालिक बिन दिनार कहते हैं, जैसे मेरी आंख खुली, ख्वाब के असर से मैं कांप रहा था। मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह आज की रात शबे बरात मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तौबा की और जब अल्लाह की बारगाह में शबे बरात में उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता किया। और ऐसा मकाम विलायत अता किया, एक मर्तबा कश्ती में सफर कर रहे थे तो किसी का कीमती मोती चोरी हो गया। एक बार कश्ती में सफर कर रहे थे, किसी का कीमती मोती चोरी हो गया तो किसी ने इल्जाम लगाया कि यही अजनबी है, इसी ने चुराया होगा, इसी ने चुराया होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार आसमान की तरफ देख के कहते हैं, मौला जब तक पापी था तो लोग इतना डरते थे कि कोई इल्जाम नहीं लगाते थे, अब नेक बन गया तो लोग मुझ पे चोरी का भी इल्जाम लगाने लगे। तो उस वक्त मालिक बिन दिनार ने दरिया ही में आवाज लगाई, ऐ दरिया की मछलियों, किसी का मोती चोरी हो गया है, तुम लौटा सकती हो? तो क्या देखा कि दरिया की तमाम मछलियां दरिया के अंदर मुंह बाहर निकालती है और सबके मुंह में एक से एक कीमती मोती है। आप कश्ती वालों से कहते हैं, जो चोरी हुआ था जितने चाहते हो ये मोती ले लो। तो तब लोगों को पता चला ये आम आदमी नहीं, ये तो अल्लाह का वली है। और जब लोग हाथ पैर चूमने की कोशिश करने लगे तो आप पानी पर चलते हुए उधर पार हो गए। लोगों को पता चला कि मालिक बिन दिनार का मर्तबा क्या है। पहले की जिंदगी देखो, तौबा के बाद की जिंदगी देखो। जब तक जिंदा है हम, हमारे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए। जब मर जाओगे तौबा के दरवाजे बंद हो, बल्कि मरने से पहले ही जब रूह हलक में अटकेगी, गैब के मनाजिर नजर आएंगे, गले में गरगरा होगा, उस वक्त तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, अल्लाह की तरफ पलटो, वापस आओ अल्लाह की तरफ। ये नहीं शबे बारात में रो धो लिए, उठ के गए फिर वही हाल, ये धोखेबाजी नहीं, ये मक्कारी नहीं, ये मुनाफिकत नहीं। अल्लाह से वादा करो, मैं गुनाह नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, हराम नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। बस अल्लाह वाली जिंदगी गुजारिए, फिर अल्लाह की मदद देखिए। दुनिया परेशान रहेगी लेकिन आप सुकून से रहेंगे, आप चैन से रहेंगे, आप इत्मीनान से रहेंगे। याद रखना, खुदा से दूर होकर न किसी को सुकून मिला है न हमें सुकून मिल सकता है। गुनाह करके न कभी किसी की जिंदगी में खुशियां आई है न हमारी जिंदगी में आ सकती है। मेरे ये नौजवान जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं बहुत हो गए गुनाह,
बहुत हो गए गुनाह, अब मत करो गुनाह। दुनिया गुनाह कर कर के थक चुकी और वो अल्लाह की तरफ पलट रही है, तुम कहां जा रहे हो? मेरे अजीज, मेरे नौजवान, ये अल्लाह ने जिंदगी पहली और आखिरी बार दी है, इसके बाद हम दुनिया में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह से हम अर्जियां करेंगे, मौला मरने के बाद एक बार हमें दुनिया में जाने दे ताकि मैं सुभान अल्लाह पढ़ के वापस आ जाऊं, 2 रकअत पढ़ लूं। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे वक्त दिया था, तूने में उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तूने जाय कर दिया। मैं ये नहीं कहता आप बाइक ना चलाओ, बाइक पर मां घूमो, ये सब नहीं कहता। आप कीमती से कीमती बाइक खरीदने की हैसियत रखते हो, खरीदो। आप बंगले में रहने की ताकत रखते हो, रहो। आप अच्छा खाते हो, खाओ। आप कीमती लिबास पहनते हो, पहनो। आप कीमती मोबाइल इस्तेमाल करते हो, करो। आप दुनिया की सब चीजों से लुत्फ उठाओ, लेकिन दुनिया की चीजों में अल्लाह को मत भूल जाओ, अल्लाह को याद रखो। जब उसका वक्त आ जाए सब छोड़ दो। ये अल्लाह की आजमाइश है, ये मेरे रब की आजमाइश है। जब अजान हो नमाज के लिए, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उनसे रुको, और खास तौर पर हराम से। आज जो सूद, लॉटरियां, जुए, और बल्कि आजकल तो अब मोबाइल पर सबसे ज्यादा जिसकी ऐड दिखाई जा रही है वो जुए है। कभी रमी, कभी ये, कभी वो, पता नहीं क्या क्या है ना। ये सब, ये ऐड ज्यादा आ रही है, और उससे लोग इजी मनी के चक्कर में, खास तौर पे नौजवान, घर से बाहर जाना ना पड़े, मेहनत करना ना पड़े, मजदूरी करना ना पड़े, बस बैठ करके बटन दबा दबा करके खेलना है और जुए के अंदर पैसे जीतना है। याद रखिए, अगर जुए ही से लोग दुनिया में जी सकते थे तो क्या दुनिया पूरी जुआ ना खेलती? लोगों के अकाउंट में पैसे आने के चक्कर में ये वो गंदी चीज है, जैसे चूहे को फंसाने के लिए एक छोटी सी रोटी लटकाई जाती है कि रोटी देख करके चूहा पिंजरे में और फंस जाए। ऐसे ही ये लॉटरी का, जुए का नशा है। एक आध मर्तबा आदमी जीत जाए, फिर हारता रहे, तबाह हो जाए। मैंने कई कई कंपनियों के मालिकों को रोड पे आते देखा है जुए के चक्कर में, फिर खुदकुशी करते भी देखा है, उनको तबाह होते भी देखा है। 100-100 करोड़ की मिल्कियत के जो दावेदार थे, मैंने उनको वतन से फरार देखा है जुए के चक्कर में। जुआ न खेलना, क्योंकि मेरा अल्लाह कहता है मैं हलाल को बाकी रखूंगा और हराम को तबाह कर दूंगा। जिसको अल्लाह तबाह करे उसको कौन बचा सकता है? इसलिए इजी मनी के चक्कर में कभी जुआ मत खेलना। ये जंगली रमी, ये लॉटरी, ये वो जुआ, पता नहीं अलग अलग नाम से क्या क्या सब आ रहे हैं, और ज्यादा ऐड आ रहे हैं। मेहनत करो, मेहनत में बरकत है। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे, अरे ये छोटा सा कारोबार करता है। लोगों को कहने दीजिए, देखो हराम में बरकत नहीं है और हलाल कभी खत्म नहीं होता है। मैंने बार बार लोगों को बताया है, अभी भी अपने जवानों को बताता हूं, हलाल हमेशा कायम रहेगा, हराम हमेशा खत्म होगा। आप नहीं देखते, यजीद 8-8 बेटे छोड़ करके मरा था। कितने बेटे? 8-8। आज है किसी जगह यजीद का कोई बेटा? ढूंढो, जाओ तलाश करो। न यजीद है, न यजीद की नस्ल है। और इमाम हुसैन एक बीमार शहजादा छोड़कर गए थे, है ना। आज पूरी दुनिया में आले हुसैन नजर आती है, आले यजीद नजर नहीं आती। वजह, अल्लाह जिससे राजी है उसमें बरकत देता है, जिससे नाराज है उसमें बरकत नहीं देता। आप देखिए, बकरियां हर गली में नजर आएगी, हालांकि बेचारी बकरियां जितनी कटती है उतने कुत्ते नहीं कटते। भाई कुत्ते का गोश्त तो कोई खाता ही नहीं। कोई खाता है कुत्ते? कोई नहीं खाता। ना मुसलमान खाता है, ना हिंदू खाता है, ना सिख खाता है, ना ईसाई। दुनिया में कुत्ता खाने वाला कोई नहीं है। है कोई? नहीं है। एक वक्त में कितने कुत्ते पैदा होते हैं? 12-12, 15-15, 8-8, 10-10, है ना। और एक वक्त में कितनी बकरियां पैदा होती है? 2, और ज्यादा से ज्यादा 3। तो ज्यादा क्या नजर आना चाहिए, कुत्ते या बकरियां? हैं? पैदा तो वही ज्यादा होते हैं ना। लेकिन कुत्ते आपको हर घर में मिलेंगे, दरवाजे पर बंधे हुए। हर गली में कुत्ते आपको उतने नजर आएंगे जितनी बकरियां हैं। बकरियां कट के भी उसमें बरकत है, क्योंकि वो हलाल है, और कुत्ते हराम है, इसलिए उसमें बरकत नहीं है। तो जुआ खेल करके माल मत कमाओ, मेहनत करो। आजकल नौजवान अपने शौक के चक्कर में मोबाइल चोरी करते हैं,
منہ پہ پٹیاں باندھ کر کے لوٹ مار کرتے ہیں، یہ سب میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ واقعی میں شرافت کے ساتھ حلال مال کماؤ۔ بلکہ یہ بھی آپ سے کہہ دوں، اجمیر شریف میں ابھی ایک کلپ گھوم رہی تھی چند مہینے پہلے، ہے نا؟ کیا گھوم رہی تھی؟ مالیگاؤں کے لوگ اجمیر شریف تک چوری کرنے کے لیے۔ شرم آنی چاہیے۔ گنبد و مینار کے شہر کو ایسے بدنام کرو گے؟ حالانکہ وہ بدنام جو کرتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں، وہ ان کا مالیگاؤں شہر سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، لیکن رہتے ہیں ادھر ادھر بستیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ لوگ گنجڑی ہے، چرسی ہے، شرابی ہے، نشہ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ چوری کرنے کے لیے وہاں تک جاتے ہیں۔ اپنے گنبد و مینار کے شہر کی عزت رکھو، لوگوں کو خود سنوارو، خود سنورو۔ ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اولاد کو یہ فکر دو کہ فاقے سے رہنا پڑے فاقے سے رہ لو، لیکن حرام مت کھاؤ، حلال کی طرف آؤ، حرام کی طرف مت جاؤ۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں نہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ اور آج کی رات تو طلب کی رات ہے، عطا کی رات ہے، اپنے اللہ سے مانگو، انشاءاللہ تعالی میرا اللہ ہماری تقدیر بدلے گا، ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، ضرور نوازے گا۔ اب چونکہ جو 4 بجے کا ہمارا ٹائم تھا نماز کا، صلاۃ التسبیح، وہ وقت ہو چکا ہے۔ بیان تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ ابھی نماز ہوگی، اور یہ وہ نماز ہے جس پر میرے آقا نے مغفرت کی بشارت عطا کی ہے۔ تو اور اسی کے بعد جب نماز ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ذکر کرے نا بلند آواز سے کرے، دل کی گہرائیوں سے کرے، سب ایک ساتھ مل کے کرے، آگے پیچھے نہیں ہو۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کے بعد جب دعا ہوگی تو سب مل کر دعا پر آمین کہیں۔ لوگ دعا میں آنے کے تو بہت شوقین ہوتے ہیں، لیکن وہ دعا پر آمین بھی نہیں کہتے۔ حالانکہ ایک ماحول ہونا چاہیے، جب دعا ہو تو سب مل کر بلند آواز سے آمین کہیں۔ شرمائے نہیں میرے بھائی، ہم جب گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں تو آمین کہنے میں کیا شرم ہے؟ جو آمین کہتے ہیں نا وہ دعا میں شریک رہتے ہیں، تو جو مانگنے والے کو ملتا ہے وہ آمین کہنے والے کو ہی ملتا ہے۔ اس لیے مانگنا، اور پھر دعا میں رونے کی کوشش کی۔ رونا نہیں آتا، حدیث پاک ہے، رونا نہیں آتا، رونے جیسی صورت بناؤ، اس لیے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ تو گائز واقعی میں بہت ہی خوبصورت سا بیان تھا کہ شب برات کی رات کو اگر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں، ہمیں اس طرح معاف کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ اپنے رہتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اس دن سب کا مطلب کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، سب کا وہ ہوتا ہے شب برات والی رات کو۔ تو یہ بیان بہت اچھا تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور جتنی غلطی کی ہے، اگر ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں گے، اس گناہوں سے معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔